नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। आज हम डायबिटीज़ के इम्पोर्टेंट लक्षण क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट 10 लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये जानने के पहले मैं डायबिटीज़ क्या होता है ये शॉर्ट में बता देता हूं। जनरली अपना नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 से लेके 99 तक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रहना चाहिए। पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर DL के नीचे होना चाहिए और HbA1c 5.7 के नीचे होना चाहिए। अगर हमारी ब्लड रीडिंग इससे ऊपर आती है तो एक तो हम प्री डायबिटिक है, नहीं तो डायबिटिक। तो चलो, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज के मुख्य 10 लक्षण क्या है। वन बाय वन हम देखते हैं। पहला लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि बार बार यूरिन को जाना, बार बार पेशाब आना। ये बार बार पेशाब क्यों आता है? अगर अपना ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है, तो नॉर्मली किडनी क्या करता है, ये जो अपने शरीर में ग्लूकोज है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। किस तरह से कोशिश करता है? वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। और ग्लूकोज की कैपेसिटी ये रहती है कि वो पानी के साथ पानी को खींच लेता है अपने साथ और ज़्यादा यूरिन तैयार होता है। ज़्यादा यूरिन तैयार होने की वजह से हमें बार बार पेशाब आता है। ये हो गया पहला लक्षण। अब दूसरा लक्षण ये है कि एक्सेसिव थर्स्ट। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्यास लगना। भाई, ये ज़्यादा प्यास क्यों लगती है? ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है। यूरिनेशन को जाने की वजह से अपने शरीर का पानी का लॉस होता है और बॉडी डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेट होने की वजह से ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिलता है कि भाई आपको अभी पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें बार बार प्यास लगती है। तीसरा सिम्टम यानी कि लक्षण है इंक्रीज्ड हंगर, जिसको हम पॉलीफेजिया बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा भूख लगती है। ये ज़्यादा भूख क्यों लगती है? एक तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहती है और जो ग्लूकोज में सेल्स है वो प्रॉपरली ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाते और सेल्स यूज़ नहीं करने की वजह से सेल्स के लेवल पे कैलोरी डिफिसिट तैयार होता है और कैलोरी डिफिसिट तैयार हुआ कि ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा भूख लगती है और आदमी ज़्यादा खाना खा लेता है। चौथा सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट। इसका मतलब ये है कि बिना कोशिश किए वजन कम होना। ये क्यों होता है? आप तो बोलेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो बहुत ज़्यादा है, सब है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ती? जनरली क्या रहता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी रहने की वजह से अपने सेल्स ये ग्लूकोज प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। तो बॉडी क्या करता है, अपने लिए एनर्जी जो चाहिए वो जो अपने शरीर में स्टोर्ड फैट है उससे पहले ले लेता है। स्टोर्ड फैट से एनर्जी होने के बाद कभी कभी वो मसल से भी अपनी एनर्जी ले लेता है। मसल से एनर्जी लेने से, फैट से एनर्जी लेने से ऑटोमेटिकली अपना वज़न कम हो जाता है। ये सीरियस केसेस में हो जाता है, जिसमें ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है वो पेशेंट में हो जाता है। पांचवा सिम्टम है ज़्यादा थकान महसूस होना। ये ज़्यादा थकान महसूस क्यों होती है? ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल रहता है तो सेल्स जो है अपने वो ग्लूकोज प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। प्रॉपरली ग्लूकोज यूज़ नहीं होता, उसके लिए एक्सेसिव टायर्डनेस फीलिंग आता है, आदमी को थकान आए जैसा लगता है। उसके बाद का सिम्टम है ब्लूर्ड विजन, यानी कि धुंधला धुंधला दिखना। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, अपने आँखों का फ्लूइड बैलेंस अफेक्ट करता है। फ्लूइड बैलेंस अफेक्ट होने की वजह से अपनी आँखों की फोकस करने की एबिलिटी कम होती है और अपने को धुंधला धुंधला दिखना चालू होता है। ये तो हो गया अर्ली सिम्टम। लेकिन अगर शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, अपने रेटिना के स्मॉल ब्लड वेसल को अफेक्ट करते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद का सिम्टम है स्लोली हीलिंग ऑफ वुंड्स। अपने शरीर पे जो जख्म होते हैं वो जख्म डायबिटीज पेशेंट के जल्दी ठीक नहीं होते। अब जल्दी ठीक क्यों नहीं होते? अपने ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से वो अपने ब्लड वेसल और नर्व्स को अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से बॉडी की फाइट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और वुंड हीलिंग में देर हो जाती है। उसके बाद का आठवां सिम्टम है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन।
डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होते हैं। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? डायबिटीज़ पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक कॉमन है और स्किन इन्फेक्शन एक कॉमन है। ये क्यों होता है भाई? ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने की वजह से ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये शुगर फेवर करता है। ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की वजह से रिपीटेडली इन्फेक्शन होते हैं और पेशेंट बीमार होता है। उसके बाद का सिम्टम है टिंगलिंग नमनेस, हाथों में और पैरों में झंझनी आना। ये क्यों आती है? ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से ये अपने नर्व्स अफेक्ट करते हैं। स्मॉल नर्व्स अफेक्ट होने की वजह से पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हुआ तो टिंगलिंग नमनेस आना स्वाभाविक है। और 10वां सिम्टम है ड्राई स्किन। ड्राई बोले तो सूखी सूखी त्वचा रहना और खुजली होना। ये क्यों होता है? फ्रिक्वेंटली पेशेंट को यूरिनेशन के लिए जाना होता है। यूरिनेशन जाने की वजह से शरीर में जो पानी है वो लॉस होता है। पानी लॉस होने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होती है। डिहाइड्रेटेड होने की वजह से स्किन ड्राई होती है। ये हो गए मुख्य 10 लक्षण। एक बार रिकैप करते हैं ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 1 है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना। नंबर 2 है ज़्यादा प्यास लगना, भूख ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट। तीसरा है ज़्यादा भूख लगना, एक्सेसिव हंगर। चौथा है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, वजन कम होना, बिना कोशिश किए वजन कम होना। पांचवा है ज़्यादा थकान महसूस होना, एक्सेसिव टायर्डनेस। छठा है ब्लूड विजन, भाई आंखों से धुंधला धुंधला दिखना। सातवां है स्लोली हीलिंग ऑफ वुंड्स, वुंड का हीलिंग स्लो होना। आठवां है रिपीटेड इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होना। नौवां है टिंगलिंग नमनेस, हाथ पैर में झुंझुनी आना। और 10वां है ड्राई स्किन। ये हो गए सिम्टम्स। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कुछ पेशेंट में ये सिम्टम नहीं रहते हैं। डायरेक्ट ब्लड टेस्ट करने के बाद ही ब्लड शुगर लेवल हाई ही पता चलता है। तो इसीलिए खुद डायबिटीज़ डायग्नोज मत कीजिए, अपनी डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस कर लीजिए और अपना इलाज कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सही में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।